तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को क्या बताया था कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर करवा दिया है और यह सेकंड सेमेस्टर है। चैप्टर 2 का यानी कि 2 है, हिंदी इलेक्टिव का दूसरा नंबर चैप्टर है और जिसमें एमसीक्यूज़ में 20 आज भी 20 एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूँ जो वीवीआई हैं सेकंड चैप्टर से। और इससे भी कम से कम 2 एमसीक्यूज़ तो एग्ज़ाम में भिड़ेंगे ही। जैक एग्ज़ाम में 2 एमसीक्यूज़ पक्का भिड़ेंगे इस 20 प्रश्न से। तो उधर में आप लोग को 3 प्रश्न बोले थे, भिड़ेंगे इसमें 2। 5 नंबर यहीं से आ जाएगा भाई। आप लोग अच्छी सी तरह से वीडियो को देखना और एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आप कुछ दिन तक ऐसे ही वीडियोस, धमाकेदार वीडियो, मज़ेदार वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न कहता है कि कोन्या का गीत किस विधा की रचना है। तो वह कविता का रचना है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कोनोलिया का गीत का मुख्य विषय क्या है। तो उसका विषय है बी, प्रेम और प्रकृति का विषय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। तो प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि कोनोलिया का किसका प्रतीक है। कोनोलिया किसके प्रतीक है। तो वह है प्रकृति के प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 का राय का इस रचना में किसका सुंदर चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इसका प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का बी। बढ़ते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कोनोलिया का गीत में किस रस की प्रधानता है। तो वह श्रृंगार रस की प्रधानता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि कोनोलिया का गीत किस भाषा से लिखी गई है, कैसी है। तो उसका प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर सरल और भावपूर्ण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 6 का बी। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि इस रचना के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है बी, प्रकृति और प्रेम की महत्व बनाना। प्रकृति और प्रेम को महत्व बनाना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 7 का बी। बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि कोनोलिया का गीत में कवि किसके भावत है, किससे भावत है। तो वो प्रकृति सौंदर्य से भावत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि इस पाठ में किस प्रकार का भावनाएं व्यक्तित की हुई है, यानी कि किस प्रकार की भावना आई है। तो प्रेम और सौंदर्य की भावना आई है। सौदेना यानी कि सौंदर्य, भाई वही बात है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कोनोलिया का गीत प्रकृति के रूप से कैसे दिखाई देती है, कैसे दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर और मनोहारी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कोनोलिया का गीत में किस शैली का प्रयोग किया गया है। तो वह वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि रचना में मानव और प्रकृति संबंध कैसे बताया गया है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धनिष्ठ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि कोनोलिया का गीत के प्रतीक किसका प्रतीक, कोनोलिया का गीत में किसका प्रतीक है। तो वह सौंदर्य और शांति का प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन वीवीआई है भाई, याद करके जाना। बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि कवि में दृष्टिकोण कैसा है, कवि का दृष्टिकोण आशावादी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा, क्योंकि उसने स्कंद गुप्त से आशावादी से प्रेम किया था, इसलिए ऑप्शन इसका 14 का भी राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कोनोलिया का गीत किसका महत्व बताया गया है। तो वह प्रेम और सौंदर्य का महत्व बताया गया है। यह राइट आंसर है। यह वीवीआई है भाई, ये भी वीवीआई है, क्योंकि मैं इसे 2 से 3 बार आपको रिपीट कर चुका हूँ। तो यह वीवीआई हो सकता है, क्योंकि देख लो भाई, मैं भी जैक एग्जाम से सवाल को उठाता हूँ, तो ये वीवीआई प्रश्न हो सकता है। 15 नंबर का प्रश्न होता है, आप लोग रट्टा मार के जाना, 15 वीवीआई हो सकता है भाई। तो आप लोग बढ़ाते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि कोनिया का गीत किस प्रकार की अभिव्यक्ति है। तो वह है मानव अभिभावों की अभिव्यक्ति, मानव भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है इस पाठ के
प्रतिभावना दिखाई देती है, तो प्रेम के प्रति भावना दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न करें, कोनिया का गीत केंद्रीय विचार क्या है, तो केंद्रीय विचार है इसका प्रकृति प्रेम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 19 की तरफ, तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दोस्तों कि यह पाठ विद्यार्थियों का क्या संदेश देता है कि प्रकृति और प्रेम से सम्मान करना, प्रकृति और प्रेम का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 20 की तरफ, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि कन्या का गीत का मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है, प्रकृति और मानव के संबंध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को यह 20 प्रश्न याद करके आप लोग जाओगे। तो जैक एग्जाम में मैं बता देता हूँ कि जैक एग्जाम में आप लोग 3 से 4 प्रश्न इससे भी सही कर सकते हो। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर 2 प्रश्न आप लोग जरूर आएगा इस चैप्टर से। तो आप लोग अच्छी तरह से याद करके जाना और आप लोग एग्ज़ाम देना। पक्का बोलता हूँ भाई, 2 से 4 प्रश्न तो इसमें आएंगे ही इस चैप्टर में। तो आप लोग याद करके जाना। और आप लोग को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मेरा नाम है अनुज और इस तरह के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मैं फिर से सेकंड तो इस बार सेकंड से सेमेस्टर हो चुका है, तो अब मैं कल तीसरा चैप्टर का थर्ड सेमेस्टर लाने वाला हूँ। तो आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब रखना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।